जय हिंद। अभी हम लोग वॉइस पढ़ेंगे और वॉइस का ये लेक्चर 1 है। इस तरह से आपको कंटिन्यू लेक्चर 2, 3, 4 ऐसे मिलेगा, जिसमें बेसिक टू एडवांस कंप्लीट किया जाएगा और लास्ट में ऑल एग्ज़ाम्स के व्यू से आपका प्रैक्टिस किया जाएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं वॉइस। ये बेसिक वीडियो है। वॉइस का मतलब एक्चुअली होता क्या है, तो वॉइस भी एक तरह से वर्ब के ही फॉर्म्स को हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअली वॉइस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस मीन्स कह सकते हैं बातचीत, जो हम लोग बात करते हैं वह दो तरह से करते हैं, एक एक्टिव वॉइस में करते हैं और एक पैसिव वॉइस में। एक्टिव का मतलब होता है कि सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया जाता है और पैसिव का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया जाता है। यानी एक्टिव में सब्जेक्ट जो होता है खुद एक्शन करता दिखेगा और पैसिव में सब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है किसी एक्शन के लिए। इस तरह से आगे दिया हुआ है कि नोट में दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेज वी गेट द सेम मीनिंग। कहने का मतलब ये है कि पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये दोनों में आपका मीनिंग जो होता है सेम होता है, यानी मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि नो चेंज ऑफ टेंस, पर्सन, नंबर और सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और वाइस वर्सा। यदि आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं या वाइस वर्सा यानी पैसिव से एक्टिव कर रहे हैं तो उसके नंबर में, उसके पर्सन में, टेंस में या सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होता। इसके बाद कह रहा है कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो बनाते हैं उसका जनरल स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि यह जनरली जो है इसको हम लोग फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं तो देखिएगा, यानी मान लीजिए आपके एक जनरल सेंटेंस क्या होता है, तो एक जनरल सेंटेंस कहने का मतलब ये है कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है और एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2, ये दो टेंस का अपना ऑक्सिलरी वर्ब आपके नहीं मिलते हैं अफर्मेटिव में, बट मैक्सिमम जो आपके सेंटेंस होंगे उसमें क्या मिल रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब मिलेंगे, मेन वर्ब। तो यहाँ से करना क्या है, पैसिव बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट कर देना है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है तो ऑक्सिलरी वर्ब लिख देंगे। उसके बाद बी वर्ब प्लस V3। पैसिव का 100% यही इम्प्लीमेंट होता है कि बी वर्ब प्लस V3, यानी मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव में ही होगा। उसके बाद बाय लिखेंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब आपको यहाँ पे क्या मिला, तो वही सेम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ऑक्सिलरी वर्ब जो दिया हुआ है उसी को ऑक्सिलरी वर्ब को लिख दिया और मेन वर्ब का V3 कर दिया, बाय लिखा और सब्जेक्ट को क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया। आपको एक नया क्या मिला, बी वर्ब, जो पैसिव में आता है। तो बी वर्ब क्या होता है, देखिए बी वर्ब के रूप में आपके 8 होते हैं, यानी बी का फॉर्म, जैसे इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वाज हुआ, वर हुआ, बी, बीन और बिंग हुआ। तो ये 8 जो है आपके बी फॉर्म है। पैसिव में यदि पैसिव बनाएंगे तो ये 8 बी फॉर्म में से कोई एक रहेगा और मेन वर्ब का V3 फॉर्म रहेगा, तभी पैसिव बनेगा। यानी इस 8 में से एक बी वर्ब फॉर्म लेना है और उसके बाद V3 करना होगा। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। बेसिक क्या करना है, तो एक्टिव में जो दिया हुआ है सेंटेंस उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे और उसके बाद बी वर्ब प्लस V3 लगाएंगे और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे बाय प्लस जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए बी वर्ब आपके कहाँ कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका टेंस दिया हुआ है तो टेंस में आपका क्या दिया हुआ है, तो इंडेफिनिट टेंस यदि दिया हुआ है तो इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बी वर्ब के रूप में इज एम आर लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बी वर्ब के रूप में वाज वर लेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट में बी स्वयं आता है।
अब ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि पैसिव बनाने जा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं पर्सन, सब्जेक्ट का पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में अकॉर्डिंग टू पर्सन नंबर क्या आएगा, वाज वर आएगा, और फ्यूचर में क्या आएगा, बी स्वयं आएगा। तो इस तरह से आपका इंडेफिनिट टेंस का कोई आ रहा है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का तो बनाना होगा। नेक्स्ट बता रहा है यदि कंटिन्यूअस टेंस का है तो कंटिन्यूअस टेंस में आपका या तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। बी वर्ब के रूप में बीइंग आएगा, यानी कोई भी कंटिन्यूअस आ रहा है तो बीइंग लेंगे, उसके बाद भी थ्री आएगा ही, ये भी थ्री सब में रहेगा, बी वर्ब के बाद भी थ्री रहेगा ही रहेगा। इसी तरह से आपका यदि मान लीजिए परफेक्ट टेंस आ रहा है तो परफेक्ट टेंस आ रहा है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, बी वर्ब के रूप में क्या लेंगे, बीन लेंगे, और भी थ्री तो हमेशा आएगा। ये तो पैसिव का कहिए खानदानी है कि हमेशा मेन वर्ब क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म में रहेगा। इसी तरह से आपका यदि मान लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका या तो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, नोट मेड यानी इसको नहीं बनाया जाता है। रीज़न ये है कि इसमें बी वर्ब का फॉर्म्स एक्टिव में ऑलरेडी आया हुआ रहता है। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आपका एक्टिव में ही बी वर्ब का फॉर्म आया हुआ रहता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का तीनों टेंस यानी टोटल 4 टेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। बना सकते हैं लेकिन वहाँ रिपीट करता है बी वर्ब, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में इसको नहीं बनाया जाता है। ओनली कितने टेंस का बनाया जाता है तो 8 टेंस का, यानी परफेक्ट का 3, कंटिन्यूअस का 2, इस तरह से कंटिन्यूअस का 2, 5, और आप कह सकते हैं कि इसके बाद किसका तो इंडेफिनिट का आपका तीनों, तो 3, उसके बाद कितना हुआ 2, और ये 3, 3, 6 और इसमें 2, 8 टेंस का ही पैसिव हम लोग बनाते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी यहाँ से ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, आपका देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रैक्टिस। देखिए पहला जो दिया हुआ है कि द कैट किल्ड द माउस। सबसे पहले द कैट क्या है, सब्जेक्ट, किल्ड क्या है V2, यानी ऑफ द माउस क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट द माउस को क्या करेंगे सब्जेक्ट कर दिए। ये कौन सा टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो बी वर्ब क्या आएगा वाज या वर, इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, इसलिए द माउस सिंगुलर है तो क्या लिए वाज, उसके बाद भी थ्री करेंगे तो भी थ्री किल्ड होगा, उसके बाद बाय लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को यहाँ क्या कर दिए ऑब्जेक्ट, तो क्या बन गया द माउस वाज किल्ड बाय द कैट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है आई सी अ डार्क क्लाउड। यहाँ पे क्या है, आई सब्जेक्ट है, सी क्या है V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और डार्क क्लाउड क्या है ऑब्जेक्ट है, और डार्क क्लाउड ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे यहाँ सब्जेक्ट कर दिए। कौन सा टेंस से है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V1, इसमें क्या बी वर्ब आएगा तो ई जाएगा, बी वर्ब याद करिएगा आपका वॉइस बन जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ई जाएगा। उसके बाद क्या आएगा V3, ये तो फिक्स है। उसके बाद क्या रखे बाई, उसके बाद आई, ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए सब्जेक्ट को क्या कर दिए ऑब्जेक्ट मी हो गया, यानी अ डार्क क्लाउड इज सीन बाय मी। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में कि आई विल कनक्योर यू, आई विल कनक्योर हिम, तो आई क्या है सब्जेक्ट, विल क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, कनक्योर क्या है मेन वर्ब, और हिम क्या है ऑब्जेक्ट। एक्चुअली ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो गया ही, कौन सा टेंस से दिया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट, बी वर्ब क्या आता है बी स्वयं आता है, तो विल ही विल बी स्वयं आ गया, V3 क्या हो जाएगा कनक्योर्ड होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बाई, और आई का क्या हो गया मी। बहुत इजी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है रोहित हैज बिटेन मुकेश। एक रोहित क्या है सब्जेक्ट, हैज क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, बिटेन क्या है मेन वर्ब, मुकेश क्या है आपका ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, बी वर्ब क्या आएगा बिन, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे सब्जेक्ट, हैज ऑक्सिलरी वर्ब है लिख देंगे, बी वर्ब क्या लिख दिए बिन, V3 क्या होगा बिटेन, उसके बाद बाई और रोहित सब्जेक्ट क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो मुकेश हैज बीन बिटेन बाई रोहित। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि रिया इज रीडिंग अ नोबल, रिया क्या है सब्जेक्ट, इज क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, रीडिंग क्या है मेन वर्ब, और अ नोबल क्या है ऑब्जेक्ट।
यदि ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन सा टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर भी फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में बी वर्ब क्या आता है, बीइंग आएगा, तो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब क्या लिख दिए, इज, बीइंग लिखे। रीड का भी थ्री रीडे होता है, और यहाँ बाई क्या हो जाएगा, रिया। यानी करना कुछ नहीं है, किसी भी टेंस का आपको दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब यदि दिया हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब को लिख दीजिए। बी वर्ब आप लिखिए, बी वर्ब आपको बता दिया गया कि बी वर्ब कौन सा टेंस में कौन बी वर्ब देंगे, इज एम आर वाज वर बी बीन बिंग में से। उसके बाद भी थ्री लिख दीजिएगा और बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। बस इतना करिएगा, पूरा का पूरा टेंस का यहाँ बन जाएगा। उसके बाद समझ में आया होगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट योरसेल्फ यानी चेंज एक्टिव टू पैसिव करना है। इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया हुआ है, इसको आप एक्टिव से पैसिव करिएगा। दिया हुआ है मुन्ना इज राइटिंग अ लेटर, इसको बनाना है। उसके बाद विनायक किल्ड द स्नेक, इसको बनाना है। उसके बाद तीसरा है आई हैव टोल्ड अ लाई, ये भी बनाना है। उसके बाद वी रेस्पेक्ट हिम 4 नंबर, ही विल टीच मी 5 नंबर। उसके बाद 6 नंबर में दिया हुआ है द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स 6 नंबर, और 7 नंबर में दिया है ही हैड बिटेन हिम। तो ये 7 क्वेश्चन है जो आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में पैसिव बनाकर पोस्ट कीजिएगा। उसके बाद चेक करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ था जो आपका वॉइस का होता क्या है, उसको हमने बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दीजिए, और जो दिया है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिखेंगे, और बी वर्ब प्लस भी थ्री हमेशा लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसका लेक्चर जो है कल देंगे, और इस तरह से आपका कंप्लीट वॉइस जो है आपका इस लेक्चर से, छोटे छोटे लेक्चर से कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।